तो इस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने वामन अवतार की कथा का वर्णन करके सुनाया और वामन ने राजा बलि पर कैसी कृपा की इसकी कथा आप सभी ने श्रवण किया। भगवत भक्तों, राजा परीक्षित पुनः हाथ जोड़ लिए, बोले हे मुनिवर आप कृपा करें महाराज, और कृपा करके महाराज आप हमें सूर्यवंश में भगवान जो कौशल्या आनंद वर्धन कलुष निकंदन दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अवतार लिए, तो कृपा करके अब सूर्यवंश का वर्णन करके सुनाए महाराज कि भगवान ने सूर्यवंश में कौन सी पीढ़ी में अवतार लिया, कब अवतार लिया, किस समय अवतार लिया। तो भगवान श्री राम के अवतार की कथा आप हमें सूर्यवंश में सुनाए, और भगवान श्री राम की जो अवतार की कथा इसे विस्तार से सुनाए महाराज। तो सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान श्री राम के अवतार की जो कथा है इसको वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने और वशिष्ठ जी ने विस्तार से लिखा है और विस्तार से कहा है और विस्तार से पढ़ा। लेकिन भागवत महापुराण में राजन भगवान श्री राम के अवतार की कथा नवम स्कंद के 2 अध्याय में जिस प्रकार आई है मैं तुम्हें उसी प्रकार सुनाऊं। भागवत के नवम स्कंद के 2 अध्याय में संपूर्ण राम जी की कथा बता दी गई। और वैसे भी भगवत भक्तों, भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, भगवान का अवतार क्यों लेना पड़ता है। देखो ये पंडाल जैसे लगा है, आप समझिए, ध्यान देना सभी, ये पंडाल लगा है तो कब तक खड़ा है पंडाल, जब तक ये खंभे खड़े हैं पंडाल को टेक कर। तो धरती के 7 खंभे हैं और इस पृथ्वी के वो खंभे जब कमजोर हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, तो उन्हीं को मजबूत करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो खंभे कौन कौन से हैं कि गो विप्र सुर साधु नाम, भागवत में सुखदेव जी बता रहे हैं और रामचरितमानस में बाबा भी वर्णन किए राम जी का कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान का अवतार क्यों हुआ, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और बाबा ने आगे लिखा, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, धर्म जब नीचे जाता। देखो कौन कौन सा खंभा है धरती को टेकने वाला, पहला है विप्र, दूसरा है विप्रधेनु गाय, तीसरा है सुर माने देवता, और संत और धर्म। ये जब खंभे कमजोर होने लगते हैं तो इनको मजबूत करने के लिए भगवान को अवतार लेना, और इन्हीं कारणों से भगवान श्री राम का भी अवतार हुआ था। भगवान श्री राम की जो कथा है वो जीवन में आचरण सिखाती है, आचरण ही है। और भगवान कृष्ण की जो कथा है वो श्रवणनीय है। क्या करती है, श्रवण, केवल इसका श्रवण करना है, आचरण नहीं करना। कन्हैया की कथा का, राम की कथा का आचरण करना है। राम जी ने आचरण सिखाया, आचरणी है। और कन्हैया की कथा केवल श्रवणनीय, केवल श्रवण करना है, आचरण में तो गड़बड़ हो जाएगा सब। भगवान कृष्ण ने जैसा आचरण किया वैसा करेंगे तो क्या होगा। वो भगवान थे इसलिए उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, और उन्होंने ऐसा किया कि वो पहले इस पर चर्चा करते हैं। इसलिए हम इधर उधर की कथा में नहीं गए, सीधे भगवान श्री राम के अवतार की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि नहीं भगवान राम के वंश में
महाराज अम्बरीश हुए थे, बहुत बड़े भगवत भक्त थे भगवान, और वो भी भगवान की आराधना करके परम धाम को गए थे। तो भगवत भक्तों, ये जो राम जी के अवतार की कथा देखो, राम जी सीधे होकर आए। राम जी जब अवतार लिए तो ध्यान देना, भगवान का अवतार कब हुआ था राम जी का? कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कब हुआ था भगवान का अवतार? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र राम नवमी को राम जी ने कितने बजे अवतार लिया भगवान राम ने? ठीक दोपहरिया 12 बजे, ठीक 12 बजे, ठीक। अब कन्हैया का जोड़ते जाना, राम जी आए तो सीधे बन करके आए, सीधा लीला किए, तो संसार वाले राम जी पर कितने कलंक लगाए, कितने कष्ट दिए। लंका से जानकी जी को लेकर आए, उसके बाद भी बोलने वाले बोलते, तभी तो जानकी जी का वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी को त्याग करना पड़ा। इसलिए राम जी बोले, जब मैं रामा अवतार में गया तो संसार वाले बड़ा सुनाए, इसलिए अब उतना ही टेढ़ा बन करके जाऊंगा। सीधा बन करके जाना ठीक नहीं है, धरती पे जाओ तो टेढ़ा बन करके जाओ। तो ध्यान देना, देखो राम जी से सब उल्टा है कन्हैया का। राम जी आए तो ठीक दोपहरिया 12 बजे आए, कन्हैया बोले ठीक उल्टा जाऊंगा, रात के ठीक 12 बजे आए भगवान। आए कि नहीं आए? अब और देखो राम जी कृष्ण जी में अंतर। राम जी जब आए तो कौन से पक्ष में आए? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में आए राम जी, चैत्र शुक्ल पक्ष। और कन्हैया आए कृष्ण पक्ष में। राम जी आए नवमी के ठीक 12 बजे, और कन्हैया आए अष्टमी की रात ठीक 12 बजे, नवमी लगी। राम जी की कथा जितनी है जीवन में सब सीधी है। अयोध्या से चलोगे तो चित्रकूट होकर के, श्रृंगबेरपुर होकर के चित्रकूट पहुंचना है, चित्रकूट से नासिक पंचवटी होते हुए लंका पहुंच जाना है, लंका से वापस अयोध्या आ जाना है और राम राज्य हो जाना है। पूरी सीधी कथा है राम जी के जीवन की। और कन्हैया के जीवन की कथा उतनी ही उल्टी है, जितना राम जी सीधे उतने कन्हैया उल्टे। राम जी का चित्र देखिए किसी फोटो में, मूर्ति में, राम जी आपको कहीं से टेढ़े दिखाई दे तो बताना। राम जी की भ्रुकुटी सीधी, राम जी का मस्तक सीधा, राम जी का मुकुट सीधा, राम जी का स्वरूप सीधा, राम जी स्वयं सीधे। लखनलाल थोड़ा टेढ़े भी होते थे तो राम जी संभाल लेते। जब सबरी बैर खिलाने लगी जूठा राम जी को वन में, लखनलाल क्रोध में आ गए। अरे जगत के मालिक को तुम जूठा खिला रही हो, जगत का स्वामी है। तो राम जी ने कहा, लखनलाल अरे ये बैर थोड़ी जूठा थोड़ी खिला रही है, ये तो अपने हृदय का प्रेम खिला रही है। ये चेक कर रही है कि कहीं में ये बैर खट्टे तो नहीं है, कड़वे तो नहीं है जो मेरे राम जी के गले को खराब कर दे, इसलिए जूठा नहीं खिला रही है, ये तो अपना भाव खिला रही है। और राम बड़े प्रेम से खा रहे थे। तो राम का चरित्र बिल्कुल सीधा है। भगवान राम जो है पैर हाथ सब कुछ सीधा मिलेगा। और कन्हैया का मूर्ति देखे आप लोग, कन्हैया की मूर्ति देखे फोटो में, यहाँ अभी बैठे भी है सामने। ऐसी एक जगह बता दीजिए जहां से सीधे दिखाई देते हो। राम जी जितने सीधे थे, कन्हैया बोले मैं उतना टेढ़ा रहूंगा। हाथ देखो तो टेढ़ा, अब मेरे कान्हा का बाल देखो तो टेढ़ा, बंसी देखो, पैर देखो, कमर देखो, सब कुछ टेढ़ा।
इसलिए भगवत भक्तों राम जी की कथा सचित्र है और मेरे कृष्ण की कथा बड़ी विचित्र है। इसलिए कन्हैया की कथा में बड़े बड़े जोगेंद्र मुनेंद्र भी भटक जाते हैं, ये कैसे भगवान है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है। राम जी की कथा सबको समझ में आती है, तो कन्हैया की कथा श्रवणनीय है और राम जी की कथा आचरण। अब राम जी का अवतार कहाँ हुआ, क्यों हुआ, आप सभी बताया कि 7 खंबे जब धरती के कमजोर होते तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री राम का अवतार होता है। तो हमारे राम जी का भी अवतार कुछ इन्हीं कारणों से हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, खटवांग दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत। कि खटवांग दीर्घ बाहुश्च, सूर्यवंश में महाराज खटवांग हुए और महाराज खटवांग से ही महाराज दीर्घबाहु हुए सूर्यवंश में। और भगवत भक्तों महाराज दीर्घबाहु से महाराज रघु हुए, यहीं से सूर्यवंश बदल करके रघुवंश कहलाने लगे। और महाराज रघु से के ही यहाँ महाराज पृथुस्रवा हुए। देखो राम जी जिस वंश में हुए सूर्यवंश में, यदि उस वंश का वर्णन 3 वर्ष तक लगातार भी किया जाए तो भी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा से प्रारंभ हुआ था ये रघुवंश सूर्यवंश। तो महाराज रघु के ही यहाँ महाराज पृथुस्रवा हुए और महाराज पृथुस्रवा से ही महाराज अज हुए और महाराज अज के ही यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए। और भगवत भक्तों दशरथ के ही यहाँ कौशल्या आनंद वर्धन कलुष निकंदन माया मायेश अकारण करुणा वरुणालय दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और भगवान श्री राम अकेले नहीं आए, 4 अंशों के सहित अंशन सहित मनुज अवतारा, 4 अंश से भगवान प्रकट हुए। और भगवत भक्तों भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ महाराज दशरथ के भवन में, क्योंकि 4 देखो ध्यान देना आप सभी, चौथापन जब चलने लगा और अभी एक भी बालक नहीं थे अवध के उस महल में, बाबा दशरथ के महल में, तो महाराज दशरथ बड़े चिंतित थे। तो गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया, श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। और वह आशीर्वाद से एक ही घर में भगवान दशरथ के यहाँ 4 अंशों में जब प्रकट हुए तो आकाश से देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की बारिश करने लगे, चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और राम जी जब हुए तो अवध में पूरा 6 महीने बधाई मनाया गया, बधाई गीत गाया गया। कितने महीने? 6 महीने अवध में 6 महीने चला नृत्य बधाई गीत गाया गया। तो राम जी तो हमारे यहाँ भी आए हैं बरौला में भी, तो थोड़ा बधाई तो बनता है। तो कपूर की आरती यजमान जी से कराएंगे पंडित जी, और सभी मिलकर के थोड़ा सा राम जी की बधाई। कितने लोग राम जी की बधाई देना चाहते हैं? देखो अवध में 4 महीने 6 महीने पूरा मनाया गया और यहाँ तो भी हुए हैं, लेकिन जयकारा थोड़ा कम लग रहा है। एक बार जोर से जयकारा सभी लगाएंगे, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और ये आवाज कहां तक गई थी उस समय? जो जयकारा लगाया जाता था, देखो हम हर कथा में जयकारा लगाते हैं, यूट्यूब में हमारी कथा आप देख लीजिएगा,
अजय शरण देवाचार्य के नाम से चैनल है YouTube पर, आप उसमें हमारी कथा ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। और भगवत भक्तों फेसबुक में भी अजय शरण देवाचार्य जी के नाम से पेज है, उसे भी आप लाइक करें और शेयर करें। उसमें हमारे समस्त वीडियो कथाओं को देख सकते हैं, राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा। और YouTube पर पंडित अजय शरण देवाचार्य के नाम से एक चैनल है, एक आजास्था नाम से चैनल है। तो आजास्था नाम के चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें। और आप सभी हमारे अजय शरण देवाचार्य के नाम से जो चैनल है YouTube पर, उसे भी लाइव करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि कुछ कमी हो तो उसमें हमें कमेंट करके बताएं भी, तो उसे हम सुधारें। तो हम हर कथा में जयकारा जब लगवाते थे तो कैसा जयकारा लगवाते थे? ऐसा जयकारा लगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय थे उनके कान में आवाज जानी चाहिए। तो आवाज तो चली गई, भक्तों की आवाज में वो ताकत होती है। राम मंदिर का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब ऐसा जोरदार जयकारा लगाना है कि अयोध्या में जो मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं उनके कान में आवाज जानी चाहिए और मंदिर जल्दी से निर्माण हो जाना चाहिए। तो बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा, ये आवाज कहां तक गई होगी? कहां तक गई होगी? ये अभी हमारे सिंह जी के घर तक नहीं गई होगी। एक साथ में सबको, कोई जय हो, कोई जय हो, कोई आगे पीछे थोड़ी किया जाता, एक साथ में। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो ये गई अवध तक आवाज। तो आइए थोड़ी देर हम लोग भी बधाई गीत ठाकुर जी के सामने राम जी को मनाते हैं।